सायरा सत्तानी जी, ये आपके लिए है, सुनिए गौर से। कोई आपके बारे में बातें कर रहा है, करने दीजिए। कोई आपको बुरा कह रहा है, कहने दीजिए। अपने लफ्जों से ना कर, मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा। ये सोचते सोचते ये अपनी वीडियो में उनको जरूर कहिएगा, पता चल जाएगा, है ना। किसी को बुरा ना कहें, जिंदगी में याद रखें कि अल्लाह पूछेगा जरूर, माफी नहीं मिलेगी। बुरा कहने वाले को माफी नहीं मिलती। आप जो भी इस दुनिया में करके जाएंगे, सवाल ऊपर होगा जरूर। याद रखिए, किसी को बुरा ना कहिए, वो जैसी है उनको वैसा रहने दीजिए। अल्लाह उनके दिल में डालेगा। आप सफाई, आप बुराई मत बताइए ना, क्योंकि आप व्यू के लिए बैठी हैं, आप व्यू के लिए, सब्सक्राइबर के लिए बैठी हैं। आप तो किसी की वीडियो नहीं देखती हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं, है ना। आप ऐसी ही रहिए जैसी हैं, समझिए आप। चलिए देखिए पूरी वीडियो, मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबके लिए मेरा सलाम। मेरा नाम तो आप जानते होंगे, अफशा सिद्दीकी। ओके, और मैं अल्लाह ताला जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह उन्हें औलाद फरमा दे, मेरी दिल से दुआ है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतना जानने के लिए और मेरी वीडियो पसंद करने के लिए। अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियों से दामन भर दे, मेरी दिल से दुआ है। और मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो सायरा सत्तानी के लिए बुरा भला कहते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर एक औरत अपने दोनों बच्चों को अभी भी पाल रही है और वो जब भी पालती थी, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनसे जो ये कहती हैं कि क्या नाम है, सायरा सत्तानी ने क्या नाम डांस किया, सायरा सत्तानी ने सायरा सत्तानी ऐसी है, सायरा सत्तानी वैसी। क्योंकि मैं किसी को ना पिछली बातें उखेड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि किसी का जब पर्दा डला है तो डला रहने दीजिए, जो भी है अल्लाह देखेंगे, ठीक है। मैं किसी को मतलब सोशल मीडिया पर आकर बेइज्जत नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। आपने सायरा सत्तानी को ऐसे कहा कि वो सायरा सत्तानी ऐसे करती हैं, सायरा सत्तानी ने पहले डांस करती थी, मुजरा करती थी, ये करती थी, सायरा सत्तानी इतनी मोटी है, भैंस है, ये है, वो है, सब कुछ आपने कह दिया, ठीक। मुझे ये बताइए कहाँ लिखा है कि किसी को आप बेइज्जत कर सकती हैं, कहाँ लिखा है। हमारे धर्म में हम मुसलमान होकर हम किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा। समझ में आई आपके? ये कहीं नहीं लिखा कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर और एक औरत की बेइज्जती करें, ये कहीं नहीं लिखा। अगर एक औरत डांस कर रही है या कुछ भी कर रही है, अपने बच्चे पाल रही है, तो ये कहीं नहीं लिखा कि आप खड़े होकर सबके सामने उसे बेइज्जत कर दें, ये कहीं नहीं लिखा। अगर वो क्या नाम है, अब अगर अपने बच्चों को अकेले, एक तो शुरू से उन्होंने अकेले पाला और अभी भी पाल रही हैं, ठीक है, अगर वो पहले जैसा रहना चाहती है, उनकी मर्जी है, उनका दिल है, और वो माशाल्लाह अच्छी लग रही है, उनकी मर्जी है। मैं किसी को बुरा क्यों कहूं? और आप क्यों कहती हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्यों कहती हैं? देखिए, हमारे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के लिए इतना बुरा भला कहें। ये भी गुनहगार होते हैं कि आपने किसी को बुरा कहा तो आपको उसी टाइम माफी मांग लेना चाहिए कि अल्लाह को पता नहीं कौन सी बात आपकी बुरी लग जाए। जरूरी नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत कर रही हैं तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है जो आप सोच रही हैं। बेइज्जत करना गुनहगारों में होता है, किसी को बेइज्जत नहीं कर सकती आपको पता होना चाहिए। अगर सायरा सत्तानी ने आज अगर अच्छे कपड़े पहने तो तारीफ करिए। अगर उन्होंने, ऐसा तो नहीं था कि वो क्या नाम है, शॉर्ट
कपड़े पहनकर आ गई और क्या नाम है उन्होंने पूछा हम लोगों से। देखिए जो भी है अल्लाह देखेगा। आपने कहा टैटू उन्होंने बनवाया है वो मिटवा दीजिए, आपने कहा वो बाइक पे जा रही थी और वो एक के बदले 4 हो जाती, ऐसे कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं। उनकी आगे औलाद है, आप चाहती हैं कि वो क्या नाम है वो ख़त्म हो जाती या कुछ हो जाता उन्हें, आप ये चाहती हैं? ऐसे मत कहिए किसी को। मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि आपने ऐसे कहा। आपको थोड़ी बहुत तो तमीज़ होनी चाहिए थी। आप जो कह रही हैं कि मैं किसी को भी नहीं देखती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ सायरा सत्तानी को कह रही हूँ। सायरा सत्तानी ने ऐसे करा, सायरा सत्तानी ने वैसे करा, सायरा सत्तानी उम्रा से आई फिर वो अपना क्या नाम है नुमाइश दिखाने लगी। सायरा सत्तानी ने कुछ भी करा वो उनके आगे आएगा ना, वो उनके लिए है ना, उनका गुनाह उनके साथ जाएगा ना, क्या आपके साथ जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि सायरा सत्तानी ने क्या किया, आप बताएंगी? आप सफाइयाँ देंगी क्या, या उनके बारे में आप कहेंगी अल्लाह से? नहीं ना, वो खुद कहेंगी, वो खुद जवाब देने वालों में से है, वो खुद खड़े होकर बोलेंगी जब अल्लाह पूछेगा। और जब जाना तो सबको है, ऐसा तो नहीं है कि आपको नहीं जाना, जाना तो सबको है अल्लाह के घर। जब बुलावा आएगा तो अल्लाह जब बुलाएगा तो आप भी किसी को नहीं बता पाएंगी कि मैं जा रही हूँ। अल्लाह जब बुलाता है तो बस, अल्लाह किसी को बताता नहीं है कि मैं बुलाने वाला हूँ, अल्लाह बुला लेता है ना। तो किसी को बुरा ना कहे। और किसी के लिए इतना आज वो माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, अच्छा कहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं इंसान कितनी तकलीफ़ों में यहाँ तक पहुँचा है, पता नहीं उसका दिल कितना दुखा होगा, पता नहीं वो उसने अगर कुछ भी किया है, आज अगर वो अपने बच्चों के साथ खड़ी हैं, यही बहुत बड़ी बात है। माँ का साया ही बड़ा है, माँ का नाम बड़ा है, क्योंकि माँ माँ होती है, अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाती है, चाहे वो बाज़ारों में डांस क्यों ना करती हो, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। कहते नहीं है कि एक धंधे वाली भी पालती है अपने बच्चे को, लेकिन आप उसे धंधे वाली नहीं कह सकती। समझ में आई? आप याद रखिए कि एक पर्दा आप करेंगी तब अल्लाह तुम्हारे वही पर्दे छुपाएगा, तब अल्लाह आपके भी गुनाह छुपाएगा। आप याद रखिएगा मेरी बात। अल्लाह ने ये चीज़ कही है कि तुम किसी के गुनाह को छुपाओगे तो मैं तुम्हारे गुनाह छुपाऊंगा, तुम किसी के गुनाह को उछालोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह को उछालूंगा। चलिए, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनी हिफाजत करिएगा, मेरी दिल से दुआ है। कैसी लग रही है ड्रेस ज़रूर बताना, क्योंकि ये देखो मेरी फ्रेंड लोग हाथ से क्योंकि सब निकले हैं शॉपिंग के लिए, दिवाली स्पेशल बम्पर प्राइस का मैंने तो आपको कल बता ही दिया कि बम्पर प्राइस के लिए कौन कौन मार्केट में उतरा है। हंसने मेरे फ्रेंड लोग, मैं भी निकली हूँ कुछ स्पेशल शॉपिंग करने। और ख़ास ये ड्रेस की कॉम्प्लीमेंट मेरी फ्रेंड लोग ने तो बहुत सारी दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी देना। स्पेशली हेटर्स लोग, बहुत गंदा लग रहा है ना, आप ये देना, और जो मुझे प्यार करते हैं वो आपको जो अच्छा लगे वो बताना। बहुत पुरानी ड्रेस है, कितनी बार इसको निकाली हूँ देने के लिए, फिर दिल नहीं चाहता फिर रख लेती हूँ, लेकिन आज मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट मिली तो नहीं दूँगी मैं ये ड्रेस। कभी कभार स्पेशल डे या स्पेशल जब मेरा मूड होगा तब पहना करूँगी। और मैं जा रही हूँ कुछ जो आपको बोली थी खुशी की बात, उसमें से एक खुशी पूरी करने के लिए, और इंशाल्लाह दूसरी खुशी भी बहुत जल्दी आने वाली। समझ लो दूसरा पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करेंगे हम। तो फिलहाल तो निकली हूँ अभी बाहर, और क्या कहते हैं, अच्छी लग रही हो ना। एक्चुअली रोड में यार दिवाली जैसा फील नहीं हो रहा है, बिल्कुल खाली खाली रोड, बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। हाँ ये है कि मैं परसों लोखंडवाला गई थी तो वहाँ पे मुझे मार्केट
शॉप में सब दिखे जो ड्रेसेस है, ये लाइटिंग है समथिंग वो, बट अभी रास्ते में जो दिखना चाहिए क्राउड, वैसा क्राउड नहीं दिख रहा है। अब मैं भी निकली, ये बात है यार, आपके पास अगर पैसा हो तो आपके साल के 12 ही महीने आपकी दिवाली रहती है। और ये लेकिन फेस्टिवल एक होता है कि प्रॉपर फेस्टिवल का डे है और ये फेस्टिवल मनाया जाता है, वैसा बाहर आने के बाद तो फील नहीं हो रहा। रोड पर मार्केट में तो ऐसी धूम तो लगी है, क्योंकि शॉप वाले तो बेचारे हर चीज की तैयारी कर रखते हैं कि फेस्टिवल है तो फिर गिराक आएंगे, और इतना अट्रैक्टिव चीजें रखते हैं कि लोगों को उसको देख के दिल भी चाहता है कि चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो शॉपिंग कर ही लेते। पर रोड देख के इतनी तो मजा नहीं आ रही है मुझे। अब मैं भी निकली हूँ, देखो बिल्कुल रोड एकदम खाली खाली है। अब शायद नहीं दिखे तो मैं पलट के दिखाऊंगी आपको। और हमारे भाई साहब, आज मैंने एक्चुअली अमीन को मैचिंग की टी शर्ट निकाल के दी हूँ, अच्छा लगा, डार्क और में लाइट। और खास मैंने जो मेरी नई ज्वेलरी है इसके मैचिंग के हिसाब से आज ड्रेसिंग पहनी हूँ, नहीं तो बहुत कम ये ड्रेस पहनती हूँ मैं। बस देख के दिल भरते रहता है, मेरे ड्रेस को देखती हूँ खुशी होती है कि हाँ मेरे पास कुछ एक अलग तरीके का ड्रेस है। चलिए मैं पूरा का आपको डिटेल बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी तो मेरे बेटे का उतना एक्साइटमेंट है, वो शूट भी नहीं कर रहा, मेरे को बोलना पड़ा तो शूट तो कर ले, है ना, तो इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, इतना। हाँ तो करूँगा ना मैं आपके लिए, ये मेरी खुशी है ना, जब मैं इनके दिल की खुशी बिना बोले करती हूँ, ये मेरी मेरी खुशी कंप्लीट। अमीन सत्तानी। यस यस हाँ जी, अमीन सत्तानी। गिनती शुरू है उधर। ये शक्ल देख के खाली फीलिंग समझ लेना। खुशी लग रही है आपकी शक्ल पे बहुत ज्यादा, पैसे जाने की खुशी। मेरा वजन थोड़ा ₹100 वापस भी आया मेरे पास, क्या करते हैं 100 रुपये में। तूने दही खा लिया ना अभी? एक पैकेट मैंने खाया, एक आपके लिए रखा दही देखेगा ना तू और वो चिंटू दोनों को, देखो अभी अच्छा छूट भी ले रहा है। ये और ये दोनों हमारे दही पे एकदम से, अभी देखो दही लाके रखे थे, पूरी दही खत्म हो गई, अभी एक ही डब्बा बचा है, और मंगाना पड़ेगा अली से दही मेरे को। क्यों मालूम है दही के लिए इतना जिद हो रही है? क्योंकि आज हम खाने वाले दही चावल, और दिवाली की पहली गिफ्ट और पहली शॉपिंग मैंने मेरे बेटे को तो सोची थी तो वो ली। और मैं आपको एक बात बोलूं, ये मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले जो पल होते हैं ना, यही होते हैं, क्योंकि मैं जिनको दिल के एकदम अपने करीब होते हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके लिए मैं जितना भी लुटा दूं ना, मुझे ऐसा लगता कम है। और यही होता है, जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे अपने होते हैं ना, यही बात होती है कि उनको हम इतना प्यार करते हैं तो उनके लिए चाहे जितना भी लुट जाए, हमें कभी एहसास ही नहीं होता कि हम लुट चुके हैं। तो आज ऐसे भी इतने बच्चे छोटे थे, जब से मेरे बच्चों को मैं ही देती हूँ, जो भी गिफ्ट देती हूँ, हर ईद हो या दिवाली हो या कोई भी ओकेशन हो, मेरे बच्चों को मैंने हमेशा गिफ्ट दिया, क्योंकि ये हमें देते रहना चाहिए। अगर हैसियत है तो बढ़ा दीजिए, नहीं हैसियत है तो छोटा दीजिए। पर इस चीज से क्या होता है, बच्चे सीखते हैं कि हर ओकेशन ऐसा होता है कि हमें हमारे जो हमें प्यार करते हैं, हम उनको प्यार करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी चीज उनके लिए लेनी चाहिए कि ये चीज देख के उनका दिल खुश हो। ठीक है कि अगर हमारी कुछ हैसियत है तो एक चॉकलेट ही दे दो बच्चों को, तो बच्चे चॉकलेट देख के भी खुश होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा गिफ्ट दो। ये अलग बात है कि आपके पास आप खिचड़ी में जितना घी डालोगे उतना ज्यादा टेस्ट आता है, ये कहने की जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये वो बात होती है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि मेरे बच्चे के लिए जो मैंने सोचा था, थोड़ा लेट ही हो गया, लेकिन वो चीज मैंने कर दी कंप्लीट। मेरे पर नजर ही नहीं है, नजर इधर है, कब बाहर आएगा कब बाहर आएगा, क्या करूँ, लाऊं कि नहीं लाऊं बाहर? लाओ जरूरी है। जान दे, आज नहीं लाती हूँ। नहीं क्या लेके मैंने आज नहीं लाती हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट हम्बल। चलो जान दो, ज्यादा तड़पाना भी अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सबसे पहला मैं लेकर ही बैठी थी 113 रुपया, इसका सदका निकाल दी। अल्लाह पाक बुरी नजर से, बुरी बलाओं से हिफाजत करे, और इसकी भी हिफाजत करे और आपकी भी हिफाजत करे। बस 113 रुपया सदका निकालती हूँ। अब लीजिए, ये आपको आपकी मम्मी की तरफ से दिवाली का तोहफा समझ लो, या फिर आपको हमेशा मम्मी फोन लेके देती तो सॉरी।